भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं योगेश्वर दयाल आज आपको कराने जा रहा हूँ इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का एपिसोड 11, जिसमें हम पढ़ेंगे नॉन होमोजीनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, सोल्व द फॉलोइंग बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बाय यूजिंग द ग्रीन्स फंक्शन। सबसे पहले तो कुछ समझने से पहले आप सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि आप साथ साथ वीडियो अपडेट होती रहें। और दूसरी बात, ये 11th एपिसोड है। अगर आपको सब कुछ सिस्टमेटिक वे में समझना है तो जो पहले के 10 एपिसोड्स है उनको कॉन्टिन्यूसली देखिए, ताकि आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएं। अब हम आगे बढ़ते हैं। डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है। वाई जीरो इक्वल टू जीरो, ये दूसरी इक्वेशन होगी, और ये वाई वन इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये है आपके पास कि भाई वाई जीरो इक्वल टू जीरो मीन्स एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू जीरो, और वाई वन इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है एक्स की वैल्यू जब वन पुट करूँगा तब भी वाई आपका क्या रहेगा, जीरो। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते समय पहले तो आप ये लिखोगे, फर्स्ट वी फाइंड द ऑर्थोनॉर्मल आइगन फंक्शंस ऑफ द करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस प्रॉब्लम। ये करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस प्रॉब्लम है। अब हमें ऑर्थोनॉर्मल आइगन फंक्शंस निकालने हैं, वो प्रोसेस अभी आगे आएगी, देखते चले जाना। इक्वेशन 1 2 3 क्वेश्चन में ही गिवन है, लिख दी। कंसिडर द फॉलोइंग केसेस। पहला केस, जब लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो, जीरो। जब लैम्डा को यहाँ इक्वल टू जीरो पुट करोगे तब आपके पास सिर्फ डी स्क्र वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि हम क्या करके चलते हैं कि इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी वो रिड्यूस टू डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि हम यहाँ पे एफ एक्स को जो है नेग्लेक्ट करके चलेंगे, उसको जीरो लेकर के चल रहे हैं सबसे पहले। तो हमारे पास कंडीशन ये आ गई, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल टू जीरो। फिर इसमें लैम्डा को भी जीरो रख दिया, तो डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, लैम्डा को जीरो रखने पे जीरो। फिर फर्दर इम्प्लॉय करके एक इंटीग्रेशन किया, तो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू C2 आ गई, क्योंकि ये इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा। फिर दोबारा से फिर इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ y हो जाएगा, यहाँ C2x और एक कांस्टेंट C1 और आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो फंक्शन बना वो बन गया C1 प्लस C2x। अब इसमें पहला केस जो y जीरो इज इक्वल टू जीरो, यानी कि x और y दोनों की वैल्यू जीरो रखनी है, तो लेफ्ट में तो जीरो, C1 C2 x की वैल्यू जीरो, यहाँ से C1 की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। एक इक्वेशन। अब सेकंड कंडीशन क्या बनेगी हमारे पास कि भाई जब हम y के अंदर x की वैल्यू वन पुट करेंगे तो C1 प्लस C2, x की वैल्यू वन रखी तो y1 की वैल्यू क्या है, जीरो। C1 की वैल्यू जीरो, बचा C2, तो इस तरह से C2 की वैल्यू भी क्या आ गई, जीरो। ठीक है, फिर आप ये लाइन लिख देना, जब C1 C2 दोनों जीरो हो जाए, सो वाई एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, क्योंकि जो y था वो C1 प्लस C2x था, इसमें C1 C2 दोनों जीरो रखने पे वाई एक्स की वैल्यू जीरो आ गई फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। दस इफ लैम्डा इक्वल टू जीरो द ओनली सॉल्यूशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम इज द ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये लाइन लिख दोगे। फिर आता है हमारे पास केस सेकंड। केस सेकंड का मतलब लैम्डा लेस देन जीरो, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन जाएगी, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस लैम्डा वाई इक्वल टू जीरो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे वो देखिए, इसमें हमारे पास ये है कि भाई डी स्क्र प्लस लैम्डा बचेगा यहाँ पर। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी आपके पास सिंप्लीफाई करके, डी स्क्र प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो। वाई को हम नेग्लेक्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर से ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते समय। तो हमारे पास डी की वैल्यू डी स्क्र इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, फर्दर एम्प्लॉय करके डी की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस लैम्डा। अब एक चीज़ है, हम पहला केस क्या लेके चले, नेगेटिव, तो माइनस लैम्डा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आ गई। पॉजिटिव वैल्यू आने का मतलब डी की दो अलग अलग वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आ गई प्लस में अंडर रूट माइनस लैम्डा और एक माइनस में अंडर रूट माइनस लैम्डा। ठीक है, अब हमारे पास जब कभी भी डी की दो वैल्यू आ जाए M1 M2, तब हमारे पास जो सॉल्यूशन यानी कि फंक्शन बनता है वो बनेगा C1 e की पावर M1x प्लस C2 e की पावर M2x। अब यहाँ पे ये M1 है और ये M2, तो सेपरेट सेपरेट वैल्यू है, तो y इज इक्वल टू C1 e की पावर अंडर रूट माइनस लैम्डा एक्स प्लस C2 e की माइनस, क्योंकि सेकंड वैल्यू नेगेटिव है बाहर उसके, और अंडर रूट में भी माइनस लैम्डा एक्स। ये कंडीशन आ गई। अब इसके अंदर ये वाली कंडीशन यूज करेंगे, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू जीरो, तो ये भी जीरो, ई की जीरो वन प्लस C2 ई की जीरो वन।
तो यहाँ से C2 की वैल्यू में माइनस C1 निकाल सकता हूँ। फिर हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी कि भाई ये कंडीशन आ गई। अब हम दूसरी वैल्यू यूज करेंगे भाई y एट 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y की वैल्यू तो क्या आ जाएगी 0। इधर C1 e की पावर अंडर रूट माइनस लैम्डा x की वैल्यू 1, C2 की वैल्यू है माइनस C1, तो माइनस C1 e की पावर में हम लिखेंगे माइनस अंडर रूट माइनस लैम्डा 1, x की वैल्यू 1 रख दी। अब यहाँ से आप क्या करो C1 कॉमन, e की माइनस अंडर रूट लैम्डा का अंडर रूट, फिर माइनस e पावर माइनस अंडर रूट माइनस लैम्डा। तो इस तरह से ये इक्वल टू में 0, इन दोनों का प्रोडक्ट 0, ब्रैकेट 0 है नहीं, तो C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। C1 0 तो C2 भी 0। ठीक है, C1 C2 दोनों 0, तो यहाँ पर भी yx इज इक्वल टू 0 इज द ओनली सॉल्यूशन। ठीक है, तो वही लाइन लिख दोगे आप कि भाई लैम्डा इफ लैम्डा इज ग्रेटर सॉरी लैम्डा इज लेस देन 0, क्योंकि सेकंड केस लेस देन 0 का लेके चल रहे हैं हम। द ओनली सॉल्यूशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम इज द ट्रिवियल सॉल्यूशन। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम केस थर्ड लेंगे जब लैम्डा ग्रेटर देन क्या होगा 0। जब लैम्डा आपके पास ग्रेटर देन 0 होगा तब हम क्या करेंगे, उस पूरी प्रोसेस को ध्यान से देखिए। हमारे पास जब कभी भी d की वैल्यू प्लस माइनस बीटा आयोटा यानी कि इस तरह से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है वही वो होता है C1 कोस बीटा एक्स और प्लस में C2 साइन बीटा एक्स। ये कंडीशन आपको याद रखनी है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। वैसे बेसिक तो ये होता है कि अगर डी आपके पास अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा आ जाता है तब वाई आता है ई की पावर अल्फा एक्स ब्रैकेट में C1 कोस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। दो सॉल्यूशन और भी होते हैं लेकिन हम जरूरत के हिसाब से उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा है कोई तो वैल्यू रख दो, अगर यहाँ पे सिर्फ ये वैल्यू है प्लस माइनस साइड बीटा तो अल्फा की वैल्यू 0 रखना पे वैल्यू 1 हो जाएगी, सिर्फ ये बच जाएगा। अब हम केस 3 लेकर चले थे कि लैम्डा जब आपका ग्रेटर देन 0 हो, तो इसमें जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो ये बन रही है डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा डी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस लैम्डा। ठीक है, लैम्डा पॉजिटिव है तो माइनस लैम्डा क्या होगा लेस देन 0, ये कंडीशन आ जाएगी, यानी कि माइनस लैम्डा इज नेगेटिव। सो वी कैन राइट इट अंडर रूट लैम्डा अलग कर देंगे, अंडर रूट में -1 को आयोटा में लिख देंगे। अब आपके पास जो y है वो बन जाएगा C1 कोस बीटा, यहाँ पे ये है अंडर रूट लैम्डा एक्स प्लस C2 साइन अंडर रूट लैम्डा एक्स। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, y के अंदर x की वैल्यू 0, C1 कोस 0 1 प्लस C2 साइन 0 0 होता है, y 0 की वैल्यू 0, C1 इंटू 1 C1, ये 0 हो ही गया, तो इस तरह से C1 की वैल्यू क्या आ गई 0। अब नेक्स्ट y एट 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि इसकी वैल्यू जो यहाँ पे है y उसकी वैल्यू तो आ जाएगी 0। C1 आपके पास ऑलरेडी 0 आज का, तो ये 0 बचा C2 साइन अंडर रूट लैम्डा और x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखी हमने 1। अब हमारे पास ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है, अगर मैं C2 को 0 ले लूँगा तो यहाँ पर भी आपका कोई ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होगा आपके पास 0। अब इस कंडीशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसको 0 ना लेकर के साइन अंडर रूट लैम्डा इसको 0 लेंगे, फर्दर एम्प्लॉय करके अंडर रूट लैम्डा को लिखेंगे के पाई, क्योंकि के पाई के इंटीजर से आपका वेयर के इज एनी इंटीजर, उस पर ये 0 हो जाएगा। फिर लैम्डा को करोगे के स्क्वेयर पाई स्क्वेयर, लेकिन बेसिक जनरल रूल के अंदर हम इसको लैम्डा के से डिनोट करेंगे के स्क्वेयर पाई स्क्वेयर। ठीक है, ये कंडीशन आ गई हमारे पास। अब ये आने के बाद हमारे पास जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा वो ये बनेगा भाई y इज इक्वल टू C2 साइन अंडर रूट लैम्डा की वैल्यू है के पाई। ठीक है, तो ये आगे बढ़ेंगे हम इसके बाद C1 साइन अंडर रूट लैम्डा इज इक्वल टू 0, और ये आपके पास फाइनल में ये आ जाएगा लैम्डा के के स्क्वायर पाई स्क्वायर, और यहाँ पर हम बेसिक फंक्शन में लेके चलेंगे उसको हम यू के से डिनोट करेंगे भाई यू के इज इक्वल टू सी के, यानी कि जो C1 2 3 वगैरह जो कांस्टेंट थे तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेके उसे जनरल वे में कन्वर्ट करके हम यहाँ पे अगर यू लिखते तो सिर्फ यहाँ पे वो सी कांस्टेंट लिख देते हैं, लेकिन यहाँ यू के है तो इसका मतलब सी के साइन के पाई एक्स, क्योंकि अंडर रूट लैम्डा एक्स था तो अंडर रूट लैम्डा की वैल्यू के पाई है हमारे पास ये वाली। ठीक है, वो वैल्यू रख दी।
आर आइगन फंक्शंस, ये आइगन फंक्शंस कहलाएंगे। इफ यू के एक्स आर नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शंस देन, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, 0 से 1 का इंटीग्रेशन लेंगे, मतलब लिमिट 0 से 1 लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स यू के स्क्वेयर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ पर पी एक्स की वैल्यू 1 है, उसके लिए आपको कुछ चीज़ें समझनी है जो ऑलरेडी आ चुकी हैं पहले। जैसे एक तो ये कि आपके पास एक इक्वेशन होती है एल यू प्लस लैम्डा पी एक्स यू एक्स इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे वाई है तो यहाँ पे वाई मिलेगा, वाई एक्स, ठीक है। अब हमारे पास जो इक्वेशन थी उसमें क्या था, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0। अब जहाँ पर जो एल यू है वो आपका ऑपरेटर होता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर एल यू, इसका मतलब डी बाई डी एक्स आर एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स यू एक्स, इस तरह से होता है, ठीक है। तो वो वैल्यू रखने के बाद हम यहाँ पे जब कंपैरिजन करेंगे इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे लैम्डा के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो 1 है, तो पी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 1, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। तो इसके अंदर वही किया इन्होंने कि भाई इस इक्वेशन के अंदर 0 से 1 पी एक्स की वैल्यू 1 रख दी, यू के स्क्वेयर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब यू के स्क्वेयर यानी यू के की वैल्यू ये रख दी, उसका स्क्वेयर कर दिया। अब इसका आगे इंटीग्रेशन कैसे होगा वो देखिए। जैसे हमारे पास ये आ गया 0 से 1 सी के स्क्वेयर साइन स्क्वेयर के पाई एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले तो सी के स्क्वेयर को हम बाहर ले जाते हैं, 0 से 1 साइन स्क्वेयर 1 माइनस कोस 2 के पाई एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 डी एक्स विच इज इक्वल टू सी के स्क्वेयर। ये है आपके पास 1/2 भी बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन एक्स माइनस कोस का इंटीग्रेशन साइन 2 के पाई एक्स, जो भी एक्स का कोफिशिएंट होता है 2 के पाई वो नीचे चला जाएगा, और उसके अंदर फिर आप लिमिट डाल दोगे 0 से 1। तो ये आ गया सी के स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2, एक्स की वैल्यू 1 डालोगे तो 1 माइनस 2 के पाई, ये 1 होकर के साइन 2 के पाई 0 तो 0, और वैसे फिर दोबारा से डालेंगे तो वैसे ये भी 0 और साइन 0 भी 0, तो ओवरऑल 0, और सोल्व करके वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सी के स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये 1 माइनस 0 1 होता है, ये आ जाएगी आपके पास, ठीक है। अब ये आने के बाद 2 उधर गया, सी के की वैल्यू √2 आ जाएगी। इस तरह से आपके पास ऑर्थोनॉर्मल आइगन फंक्शन ये जो बनेगा ऑर्थोनॉर्मल आइगन फंक्शन कहलाएगा सी के साइन √ लैम्डा एक्स है, उसमें सी के की वैल्यू √2 साइन √ लैम्डा की वैल्यू के पाई और एक्स, ठीक है। एंड द आइगन वैल्यूज आर, अब हमारे पास जो आइगन वैल्यूज आर है वो लैम्डा के थी, के स्क्वायर पाई स्क्वायर करके के की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन। द ग्रीन फंक्शन gxt in terms of ukx is gxt is equal to summation k is equal to 1 to infinity ukx ukt अपॉन लैम्डा के माइनस लैम्डा, ये आपको याद रखना है। इसमें ग्रीन फंक्शन में जो gxt है इन टर्म्स ऑफ ukx ऐसे लिखा जाता है। ukx का मतलब तो यही आ जाएगा, ukt का मतलब x की जगह पे t रिप्लेस कर देना, तो एक प्रकार से यही वैल्यू दोबारा से इसी से मल्टीप्लाई होगी, एक में x होगा दूसरे में t होगा, तो √2 इंटू √2 तो बन जाएगा आपका 2, साइन के पाई एक्स ये रहा, दूसरा साइन के पाई टी वो यहाँ आ जाएगा, और अपॉन में लैम्डा के की वैल्यू के स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस लैम्डा। एंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इज वाई एक्स इज इक्वल टू -0 to 1 gxt ft dt विच इज इक्वल टू में समेशन होता है इसके, gxt की वैल्यू ये होती है भाई, ये वैल्यू रखोगे तो इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी होगा, और यहाँ पर जो क्वेश्चन के अंदर इक्वल में जो एफ एक्स था वो जो भी गिवन होगा वो यहाँ यूज होगा, और उसके इक्वल में 1 है तो यहाँ 1 रख दो, उसके इक्वल में 2 है तो 2 रख दिया, इक्वल में साइन एक्स है तो यहाँ साइन एक्स रख दोगे, और जो भी कांस्टेंट वैल्यू यानी कि एक्स की टर्म वाली वैल्यूज बाहर चली जाएंगी और सिर्फ टी वाली टर्म में अंदर रह जाएंगी, और उसका आप इंटीग्रेशन करोगे और सोल्व करोगे, वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये एक डेरिवेशन थी, ढंग से करना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सब्सक्राइब लाइक कमेंट कैसा आपको लगा, समझ आया या ना आया वो ज़रूर बताएं मुझे। धन्यवाद।